तो भाई लौट आए वो दिन जिनका हम सारे फुटबॉल फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है एवरी सीजन, यूएफए चैंपियंस लीग। दोस्तों न्यू फॉर्मेट का सेकंड सीजन है। यहाँ पर टॉप 8 टीम्स जाने वाली हैं राउंड ऑफ 16 के लिए और बाकी रिमेनिंग टॉप 8 टीम्स खेलेंगी राउंड ऑफ 16 के प्लेऑफ्स के अंदर 2 एक्स्ट्रा मैचेस। तो टोटल 64 मैचेस होने वाले हैं और आप वो सारे आई कैन बेट नहीं देखने वाले। तो भाई कौन से ऐसे 5 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं जिसको ना तुम्हारे दोस्त पूरा फुटबॉल समाज भूल के भी मिस नहीं कर सकता। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सारे दोस्तों को कि भाई ये वाले मैचेस ना साथ में बैठ के देखेंगे, मिस कोई नहीं करेगा। एंड ऑल्सो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जल्दी से जाके ठोक दो। उसके साइड में एक बेल आइकन बना होगा, उसको जरूर से दबा देना, क्योंकि ये जो जितने भी मैचेस के बारे में बताने वाला हूं ना, इंक्लूडिंग ऑल द रियल मैड्रिड मैचेस, उन सबका वॉच अलोंग मेरे चैनल पर होता रहेगा। प्रीव्यू रिव्यू वीडियोस आती रहेंगी और ऐसे ही फुटबॉल के साथ प्यार बांटते रहेंगे। मैच नंबर 1 पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना जो होने वाला है कैंप न्यू में, उस्मान डेम्बेले वापस आने वाला है भाई टू द हॉस्पिटल ऑब्वियसली। और इस मैच का इंतजार पूरी फुटबॉल दुनिया को है। जिस हिसाब से लास्ट सीजन बार्सिलोना ने मैड्रिड को थ्रैश करा ही करा है, लेकिन उसके अलावा भी काफी बेहतरीन चैंपियंस लीग का रन दिखाया था। अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल्स में बाहर हो गए, लेकिन सिर्फ उस मैच की वजह से, उस सेमीफाइनल मैच की वजह से सारे क्यूलर्स को गुस्सा है कि भाई पूरी फुटबॉल दुनिया ने ना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया है कि यहां पर ये इंटरनाजोनाले से हार गए, उनको पीएसजी ने पेल दिया तो बार्सिलोना की तो पिटाई हो जाती। लेकिन क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? जिस हिसाब से बार्सिलोना ने भी पिटाई मचाई है बाकी टीम्स की पूरे यूरोप की, स्पेशली टू लामिन यामाल, तो क्या पीएसजी एक्चुअली बजा सकती है? ये मैच वो बताने वाले। और यूएफए ने भाई, कंप्यूटर मामला थोड़ा फिक्स्ड है, लेकिन वो चीज इसलिए करी गई है क्योंकि इतना ज्यादा टीआरपी गेन होने वाला है ना इस मैच में। लेकिन सारे पैसे हटा देते हैं, सारी चीजें हटा देते हैं, इस मैच में ना तुम्हें हमले होते हुए दिखेंगे। और इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि पेरिस सेंट जर्मेन का वो एक इनविंसिबल रन था जो शायद ही कोई टीम रोक पाई। मतलब क्लब वर्ल्ड कप में मैं कहूंगा जो चेल्सी के साथ हुआ, दैट वाज नॉट देयर डे। लेकिन उसके अलावा एनी डे तुम चेल्सी वर्सेस पीएसजी करा देना और मुझे बता देना कौन विनर था। पीएसजी के ना मुझे कोई एक प्लेयर बता देना जो बढ़िया नहीं है। पीछे डेम्बेले से शुरुआत करते हुए अकराफ हकीमी, मार्कोनोस, पाचो, नूनो मेंडिस तक आ जाऊंगा ना, प्लस इंक्लूडिंग जो उनका नया गोलकीपर आया है भाई, वो भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पर जब बार्सिलोना का अटैक सॉर्टेड, मिडफील्ड सॉर्टेड, लेकिन डिफेंस ये तो टट्टी है। और ये डिफेंस पर बातें सिर्फ मैं रॉयल वल्कानो के मैचेस से नहीं, पीछे लेवांते चले जाओ, सेल्टा वीगो चले जाओ या यूसीएल के ऐसे मैचेस जहां पर बार्सिलोना को कमबैक करना पड़ गया ड्यू टू हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी। तो क्या ये सेकंड सीजन में भी कंसिस्टेंटली चलेगी? क्योंकि अगर मैंने तो जो देखा है कि जोआन गार्सिया नहीं होता तो लेवांते हो, मायोरका हो या फिर रायो वोल्कानो हो, ये तीनों टीमें ना बजा देती इस बार सब। और अगर यही ऑफसाइड ट्रैप लेके, इतना इनकंसिस्टेंट ऑफसाइड ट्रैप लेके तुम पीएसजी के अगेंस्ट जा रहे हो, वो मैं मानता हूं तुम घास चरने नहीं आए हो, लेकिन अगर जा रहे हो ना ऐसा लेके कि तुम्हारा अटैक संभाल लेगा डिफेंस कितना भी खा जाए, तो भाई टॉप यूरोपियन मैचेस में, ये ग्लोबल मैचेस में ना, जब चैंपियंस लीग में आते हो ना, ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट इज दिस ओनली कि जो टीम बहुत बेहतरीन कर रही है और अगर किसी टीम को लग रहा है कि हम अच्छा कर सकते हैं, मतलब एज्यूम कर रहे हो कि अच्छा कर सकते हैं, तो तुम्हारी पिटाई निश्चित है। और जो अच्छा कर रही है वो तो मारेगी ही मारेगी। तो इसलिए भाई ये वाला मैच ना एकदम रोमांचक होने वाला है। लुइस एनरिके कमिंग बैक टू बार्सिलोना वाला एरा है। और भाई यहाँ पर हंसी फ्लिक का सेकंड सीजन जो मैं हमेशा से कर्ज कहता आया हूँ, तो क्या ये दोनों मैनेजर्स में से कौन सी किसकी टीम ऊपर उठ के आ पाएगी, कितने हमले कहां से हो होंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन है भाई पीएसजी 3 बार्सिलोना 1, डेम्बेले स्कोरिंग द ब्रेस। मैच नंबर 2 रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल। तो भाई चैंपियंस लीग में ना सेंटियागो बर्नाब्यू की वाइब्स तो दे, मतलब सबसे बेहतरीन है वो मैं कहूंगा कोई और टीम के भी बंदे से पूछ लोगे ना तो ये कहेगा भाई बर्नाब्यू में मैच करा लो चैंपियंस लीग का, वहां वाइब आती है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर मेरे एकदम फेवरेट लिस्ट में स्टैंड करता है भाई, वो है एनफील्ड। क्योंकि ये दोनों, मतलब ये दोनों ही स्टेडियम्स ने एकदम प्योर सिनेमा वाइब देते हैं। आई डोंट नो व्हाई। और एनफील्ड में तो इतने बेहतरीन कमबैक्स देखने को मिले। हाँ, मतलब यही वाला जो पॉसिबल हुआ था इस बंदे की वजह से। ये बंदा पहले ऐसा दिखता था और इसी वजह से रियल मैड्रिड ने उसे उठा लिया। और भाई वाइब के अलावा जो दूसरी रोमांचक बात है वो भाई ट्रेंट भैया की घर वापसी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा वैसे कि ये लिवरपूल फैंस क्यों इतने चिढ़े हुए हैं, क्यों बिल्कुल ही मतलब लुइस फिगो वाला ट्रीटमेंट देना चाहते। उसने कोई धोखाधड़ी नहीं करी है भाई, लिवरपूल में था, बढ़िया था, मैड्रिड चला गया, किसी के साथ उसने ऐसा नहीं कहा कि नहीं मैं यहीं रहूंगा। बट फिर भी कुछ तो है और मुझे ये देखना है कि क्या कोड़े पड़ेंगे या फिर भाई बंदा बंदा सेलिब्रेट कर दे बस एक बार। एंड तीसरा एंड द लास्ट रीजन, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि लिवरपूल ने ना टोटल 400 मिलियन यूरोस लगा के ये लाइनअप खड़ा कर रहा है।
एकदम हर एक कैटेगरी, हर एक प्रोफाइल का प्लेयर बाय करा है, स्क्वाड डेप्थ भी थोड़ी थोड़ी है। और उसके बाद क्या ये रियल मैड्रिड के वो जो फास्ट टैक्टिकल इंक्लूडेड टीम है उसको रोक पाएंगे? प्लस क्या उनके अगेंस्ट एकदम पिटाई मचाने वाले हैं, या ये मैच नैरो विन जाने वाला है? क्या होने वाला है ये कमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझे बताओगे। और भाई मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन है रियल मैड्रिड 2-1 ओवर लिवरपूल। और भाई यहाँ पर एम्बाप्पे बिल्कुल शट डाउन बिल्कुल करेगा एनफील्ड को। मैच नंबर 3 चेल्सी वर्सेस बार्सिलोना। भाई ये मैच है द मोस्ट अंडररेटेड टीम अगेंस्ट द मोस्ट हाइप टीम स्टैमफोर्ड ब्रिज में। अब चेल्सी को यहाँ पर मैं अंडररेटेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे ही फुटबॉल समाज ने ना क्लब वर्ल्ड कप तक भी सिर्फ पीएसजी, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख की बातें करी थी कि यही इनमें से कोई एक उठा के लेकर जाएगा। पीएसजी वाज द फेवरेट्स। लेकिन चेल्सी के प्रीमियर लीग के रन को किसी ने नहीं देखा, कॉन्फ्रेंस लीग जीतने पर तवज्जो किसी ने नहीं दी, और फिर जब वो क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंचे तब भी यही था भाई गेम तो पीएसजी लेके जाने वाली, भाई क्या हो जाएगा। और फिर पिटाई हुई। और उसके बाद से चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करना, अभी भी प्रीमियर लीग में वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स। तो भाई चेल्सी इज द टीम टू वॉच। एंड यस अंडररेटेड क्योंकि हाइप नहीं थी, लेकिन अब वो क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इस मैच में सबसे रोमांचक बात है भाई टैक्टिकल बैटल होने वाली है। दोनों ही टीमों के पास एग्जैक्ट रोल के प्लेयर्स हैं। वहां पर आपको देखने को मिलेंगे फास्ट विंगर्स, टेम्पो कंट्रोलर्स, और भाई दोनों के कीपर भी शानदार। एंड नॉट टू फॉरगेट यहाँ पर कोल पामर वर्सेस लमीन यमाल पेड्री वाली बैटल होने वाली है सारे ही फैंस के बीच में। अगर यहाँ पर सवाल उठता है ना कि भाई मैनेजर्स कैसे हैं, तो भाई एंजो मैरेस्का एक ऐसा मैनेजर है जो सामने वाली टीम को पहले से प्री मैच रीड करके आता है। वो एकदम प्रॉपरली स्ट्रैटेजी बना के आता है, जो चेल्सी वर्सेस पीएसजी के अगेंस्ट देखने को मिली, जहां पर उन्होंने जब पीएसजी आउट नंबर हो रही है तब वहां पर अटैक पेल और गोल मारे हैं। तो सेम एंजो मैरेस्का तो प्रॉपर रीडिंग लेके आता है कि भाई मुझे कैसे पेलना है। लेकिन हंसी फ्लिक का मुझे यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे लगता है कि वो अपने अटैक पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि वो अपनी डिफेंस को कंसिस्टेंट नहीं बना पा रहा, विच कैन बी प्रॉब्लमैटिक अगेंस्ट चेल्सी। और भाई क्या हंसी फ्लिक इसी स्ट्रेटेजी के साथ जब वो सब्स्टिट्यूशंस बीच में बनाता है जब उसकी टीम हार रही होती है, तो क्या इसी डिपेंडेंट स्ट्रेटेजी के साथ अगर वो एंजो मैरेस्का अगेंस्ट जाता है तो क्या होगा। एंड नॉट टू फॉरगेट चेल्सी कोई स्पेन की मिड टेबल टीम नहीं है कि वो तुम्हें अगर 2 गोल मार भी देगी तो तुम 3 उतार दोगे। ऐसे ग्लोबल लेवल पे जब आप प्रीमियर लीग के वन ऑफ द टॉप 4 कंटेंडर्स को मिलने जा रहे हो ना, तो वहां पर आपको पहले नहीं खाना है, वहां पर मार के लीड को कंटिन्यू रखना है, बरकरार रखना है। तो क्या बार्सिलोना इस टेस्ट को कंप्लीट कर पाएगी? दैट इज समथिंग जिसको मतलब मेरे को तो डाउट है। तो मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन वैसे तो बार्सिलोना 3-0 2-0 ओवर चेल्सी है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि बार्सिलोना मेरे को गलत प्रूफ करे, वो दिखाए कि हम कितने हगास मचाने वाले हैं। और दोस्तों ट्रस्ट मी, इट इज नॉट कमिंग एज अ रियल मैड्रिड फैन, इट इज ऑल कमिंग अबाउट कि भाई कैसे बार्सिलोना खेल रही है और चेल्सी किस हिसाब से पनिश कर सकती है। तो ये वाली प्रेडिक्शन तो जिंक्स है। तो मैच 4 रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी होने वाला है सैंटियागो बर्नाब्यू में। भाई मुझे बता दो कि क्यों, हर बार क्यों, हर बार कैसे बढ़वा देते हो, ये गंजा हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं रहा है। और मैं मतलब मेरी मानो ना, हमने तो पिछली बार बजा दिया था नो डाउट, लेकिन ये चैंपियंस लीग है, यहाँ ना अजूबे होते हुए देखे हैं मैंने। वैसे सिटी साला कहीं नहीं चलेगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कैसे, बट मैड्रिड के अगेंस्ट ऐसे आ जाता है, पता नहीं कौन सी एनर्जी ड्रिंक पी के भाई हमें इन्हें खोलना है, हमें इन्हें बजानी, भाई क्या बिगाड़ा हमने। अब बात यह है कि मैनचेस्टर सिटी नो डाउट बहुत बुरे रन के साथ उन्होंने प्रीमियर लीग शुरू किया है, लेकिन मैं कहूंगा न्यू साइनेंस वाली बात, प्लस 11 दिसंबर तक ना इसकी ये रायन चरकी मार्मुश वाली टीम विद हाइंडर्स एंड हालैंड, भाई ये टीम बनने वाली है काफी ना, मतलब हो जाएगी, रॉक सॉलिड हो जाएगी। और मुझे ये देखना है कि जो इनकी एक ही मात्र टैक्टिक्स है ना, बॉल पोजीशन बना बना के अंदर घुसना, वो इस रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कैसे चलेगी, जो बहुत ही ज्यादा फास्ट काउंटर खेलने लगी है, वो ट्रांजिशंस करने लगी है, शॉर्ट पासेस भी कर रही है, लॉन्ग पासेस पे भी बिलीव कर रही है, एम्बाप्पे इन द फॉर्म है, लिंकअप सबका चल रहा है। तो क्या ये टैक्टिकल बैटल मैनचेस्टर सिटी बोले तो जाबी अलोंसो वर्सेस पेप गार्डियोला, कौन जीतने वाला है? क्योंकि ये चीज यहाँ पर जरूर ध्यान दो कि भाई मैनचेस्टर सिटी के पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है और मैड्रिड के पास है फॉर्चुनेटली। और मिडफील्ड में भी हमारे पास डोमिनेट करने को चुआमिनी, आर्दा, बेलिंगम, वेलवर्डे, डेनी साबायोस सब होंगे। तो कुल मिला के तो सिटी की पिटाई तय है, और हमारा थोड़ा पिछला पुराना हिसाब है, मुझे वो भी चुत्ता करना है। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ दिस मैच विल बी समथिंग जो तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। भाई दोनों तरफ से हमले चल रहे होंगे, डिफेंसिव स्ट्रक्चर मैं कहूंगा दोनों ही टीमों का सही है, लेकिन सिटी मैं कहता हूं फंबल कर जाती है एज ऑलवेज, और रियल मैड्रिड
विल कम ऑन द टॉप। तो भाई मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन है रियल मैड्रिड 2-0 ओवर मैनचेस्टर सिटी। और भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एम्बाप्पे सर पकड़ के पेप का सेलिब्रेशन करते हुए। मैच नंबर 5 और इस वीडियो का आखिरी, आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। तुम लोग कहोगे कि भाई ये मैच देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा जरूर देखो, क्योंकि अर्टेटा की जो टीम अभी बनी है, जिस हिसाब से वो प्रीमियर लीग में अप्रोच कर रहा है और बढ़िया रन चल रहा है, वो चैंपियंस लीग में बिग टीम्स के अगेंस्ट कैसे परफॉर्म करने वाला है, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये तो रही टैक्टिकल की बात, मुझे ना इस चावल को कुक होते हुए देखना है। मैं चाहता हूँ बायर्न म्यूनिख बजाए, थप्पड़ी बजाए एमिरेट स्टेडियम में, उनके घर में ही पीटे, गुद्दी नाप दे, क्योंकि भाई गुस्सा है लास्ट सीजन का और वो उतरना बहुत जरूरी है। चलो ये सारे फ्रस्ट्रेशन के पार्ट्स हटाते हैं। भाई अर्टेटा के पास इस बार ऑप्शंस हैं, उसके बाद स्क्वाड डेप्थ है। वो आर्सेनल के साथ वो फ्लूडिटी भी मेंटेन करता है, उस पर डबल पिवट वाले बंदे भी हैं जो मिडफील्ड में इधर उधर बॉल चलाना जानते हैं। उसमें विक्टर ग्योकेरेस भी है जो अपनी फॉर्म प्रीमियर लीग में धीरे धीरे करके पकड़ रहा है, सिर्फ बाल ही नहीं गोल भी मार रहा है। और जिस हिसाब से रोटेशंस और ज्यादा फ्रीडम के साथ आर्सेनल आ रही है, मैं ये जानता हूं कि भाई फोड़ने लायक तो है। लेकिन टॉकिंग अबाउट बायर्न म्यूनिख, जो एक प्रीमियर लीग को इफेक्ट अपने साथ जोड़ चुकी है, मतलब एज इन की वो पहले जर्मन प्लेयर्स के साथ ही रहते थे, लेकिन अब उन्होंने प्रीमियर लीग के प्लेयर लुइस डियाज, निकोलस जैक्सन, पहले हैरी केन को लाए थे। तो भाई ये सारी जो छोटी छोटी टीमों, छोटे छोटे प्लेयर्स को इंक्लूड करा गया है, दैट इज टू मेक दिस टीम समथिंग जो वो नॉकआउट स्टेजेस में बियर कर पाए। क्योंकि ग्रुप स्टेज में तो ना बायर्न म्यूनिख किसी भी टीम को 10-10, 12-12 पॉइंट से पिछाड़ के मारती थी, लेकिन नॉकआउट्स में ड्यू टू दिस कि वो सिर्फ अटैक कर रहे हैं, डिफेंसिव स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो रहा है, टेम्पो कंट्रोलर्स में दिक्कत है, जो अब ओली से संभाल रहा है वैसे तो जब लुइस डियाज, निकोलस जैक्सन और भाई हैरी केन के ये सारे इफेक्ट्स आएंगे ना, जो जानते हैं कि प्रीमियर लीग की टीम्स के अगेंस्ट इंटेंसिटी कैसे रखनी है, तो बायर्न म्यूनिख को यहीं पर हेल्प होगी। और ये सारी टैक्टिकल नॉलेज हटा देता है तो भाई मैं अर्टेटा का मुंह उतरता हुआ देखना चाहता हूं, क्योंकि 3 साल में लगातार 2 मतलब सेकंड ही कैसे सेकंड आते रहते हो। तो भाई बात ये ना कि कितनी भी तगड़ी स्क्वाड बना लो, कितने भी पैसे खर्च कर लो, कितना भी जादू टोना कुछ कर लो, तुमसे ना हो पाएगा भाई। लेकिन दोनों ही टीमें घातक हमला करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं विंसेंट कंपनी की साइड हूं इस तरफ। मेरी इस मैच की प्रेडिक्शन वैसे तो बायर्न म्यूनिख 3-2 ओवर आर्सेनल है, लेकिन ये मैच के ड्रॉ होने की क्षमता भी उतनी ज्यादा है, क्योंकि अटैक्स और डिफेंस दोनों ही इस टीम के सॉर्टेड है, स्पेशली आर्सेनल के इस टाइम। जुबिमेंडी, हैरी केन, ओली से सब अपना जलवा दिखाने वाले हैं भाई एक दूसरे को। तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दियो। अब जल्दी से जाके इस फुटबॉल समाज को, पूरे फुटबॉल समाज को शेयर कर दो इस वीडियो को, और उनको बता दो कि भाई चैंपियंस लीग के ये वाले मैचेस ना बहुत घातक होने वाले हैं, और साथ में बैठ के देखेंगे, बिल्कुल मिस नहीं करने वाले। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वॉच अलॉन्ग इसी पर होगा। वैसे आपके हिसाब से कौन से और मैचेस है जिनको मैं कवर नहीं कर पाया, मुझे कवर करना चाहिए, वो जरूर से इस नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ एक छोटा सा, वहां पर थोड़ा सा टाइम निकाल लो और लिख देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हाला मादरी दीना दो मास।